भाग एक। कहानी शुरू होती है बनारस से, जहाँ गंगा की धारा से पूरा शहर पवित्र रहता है, जहाँ कड़ कड़ में भगवान का वास है, चाहे खुदा हो या राम भगवान। बनारस के गंगा घाट पर गुंजन एक पंडित से बात कर रही है। हाँ तो पंडित जी, काम हुआ जो बोले थे? हाँ बेटा, हो गया, चलो घर पर ही दिखा देते हैं। घर अच्छा बना हुआ है, इसमें आंगन है, आंगन में हैंड पंप भी, ताकि लाइट ना रहे तो काम आए, और बाहर गार्डन है जिसमें आम, अमरूद, इमली और जामुन का पेड़ है। गुप्ता जी ने पूरी कमाई के पैसे इस घर और गार्डन में लगाए थे। गुंजन का दोस्त है। ये सारे पेड़ के अलावा छोटे छोटे 4 बच्चे और एक तोता है। ये सबसे बात करके दिन भर मस्त रहती है। घर आने पर पंडित जी ने झोली से कुछ लड़के का तस्वीर निकाल कर दिया। ये क्या, सब के सब भोंदू लग रहा है। मेरी दीदी हिटलर है, उसको झेलने लायक लड़का चाहिए। तभी ऑफिस से संजना आई। तू तो गई बेटा, आज दी चटनी बना देगी। गुंजन, ये सब क्या चल रहा है? पंडित जी बीच में बोले। बेटा, तुम्हारे लिए लड़का खोज रही है। संजना चिल्लाकर कहती है, गुंजन तू कब सुधरेगी? ये सब फालतू में खूब दिमाग लगाती रहती हो और पढ़ाई में नींद आने लगती है। गुंजन डरते हुए, दी कभी तो शादी करोगी ना? कितनी बार समझाएं, मुझे शादी नहीं करनी, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली मैं। दीदी बस, और जवाब सवाल नहीं। और हाँ पंडित जी, आप जा सकते हैं। आप भी क्या बच्ची की बातों में आ गए? मेरा चंदा। ओ निकल, काम ही नहीं हुआ तो चंदा किस बात का? गुंजन, और कुछ नहीं बोलो। और आपका चंदा लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे, हर इस आफत से तो मैं दूर ही रहूंगा। गुंजन थोड़ा गुस्से में बाहर निकलकर पेड़ और बच्चों के साथ खेलने लगी और कच्चे आम और इमली तोड़ने लगी, ईंट फेंककर और गुलेल से। हे भगवान, इस आफत को कैसे ठीक करें? सनाया के घर में मम्मी पापा और चाची के बेटा और स्नेहा के बड़े भैया राजचंद्रा ही रहते हैं, जहाँ सनाया का काम भैया को परेशान करना और पढ़ाई करना है। बेटा, आप इतना टेंशन ना लो पढ़ाई का। पापा, आप जानते हैं ना, मैं सिर्फ पढ़ाई से ही पहचान बना सकती हूँ। दोस्तों के साथ घूम। आप लोग जानते हैं ना, मेरी आज तक कोई फ्रेंड नहीं बनी और कोई आज तक सही से बात तक नहीं की। हो बंदरिया, चल तुझे पार्टी देता हूँ। हाँ, जॉब जो लगी है, पार्टी तो लेकर ही रहूंगी, नहीं तो मेरी जान ले लेगी। अवनी का घर अच्छा खासा बना हुआ है, जहाँ सिर्फ कबीर की यादें हैं, और वो रूम में कबीर के फोटो लेकर याद कर रही है। धड़कन मेरी ये सजा दे, मुझको खुदा तू बता दे, जीऊंगी कैसे भला होके जो उनसे जुदा। बेटा, कब तक रोते रहोगी? थोड़ा घूमो फिरो, और ये सफेद साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है माँ, इससे मेरे कबीर के पास होने का एहसास होता है। बेटा, तुम कब तक इस 4 दीवारी में बंद रहोगी? अपनी पढ़ाई पूरी करो और कबीर का सपना भी। पापा जी, मुझे कुछ नहीं करना अब। बेटा, मैंने एडमिशन करा दिया है और ये मेरा आदेश है कि तुम पढ़ाई करोगी। हाँ बिल्कुल, आप दोनों दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हो और तुम दुनिया की बेस्ट बेटी। संजना गुंजन को खोजने लगी और बाहर का नजारा देख हैरान थी। आम, इमली और जामुन का ढेर था और सब आपस में बांट रहे थे। गुंजन, ये सब क्या है? और तुम अभी तक खाना नहीं खाई? ऐसे ही तो हर बारी बेहोश पड़ी मिलती हो। बस दीदी, हो गया, अब चलो खाने। और जामुन को फ्रिज में रख देती हूँ, इमली की चटनी बना दो और आम का अचार। हाँ, सारे फरमान सुना दो। आप मेरी प्यारी दी हो ना? ठीक है मेरी माँ। अंधेरा सुनसान हवेली, जहाँ 4 लड़के को बांध कर रखा हुआ है और 2 लोग पहरा दे रहे थे। एक पहरेदार बोला, भाई आने वाला होगा। बंधा हुआ लड़का बोला, तुम लोग जानते नहीं हो किससे पंगा ले रहे हो, और मेरा बाप कौन है? चुप करो तुम लोग, मेरे भाई को नहीं जानते हो। वो तुम जैसे रेपिस्ट को ऐसे ठिकाने लगाता है कि किसी को भनक तक नहीं लगता। तभी एक लड़का आता है। हाँ तो क्या हाल है? क्या घूर क्यों रहे हो? अच्छा, ये देख रहे हो कि मैं बच्चा जैसा मासूम दिखने वाला क्या कर सकता हूँ? बंधा हुआ लड़का कहता है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ।
और तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, हीरो जैसा लड़का बोला। दूसरा बंधा हुआ लड़का कहता है, हम लोग का बाप हमेशा की तरह इस बार भी बचा लेगा। अफसोस, लेकिन इस बार गलत जगह फंस गया और तुम बचोगे, लेकिन तुम्हारा वीडियो सब लोग देखकर हंसेंगे जरूर। और सबको नंगा करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। एक नेता का बेटा था तो उसने खुद अपने बेटे को सबके सामने मारा, जिसे उसका नाम बना रहे, और खुद जेल भेजकर शाबाशी लिया, लेकिन खुद बचा भी लिया। अपनी सब्जी लेकर आ रही थी तो कुछ लोग देखकर मुंह फेर लिए। विधवा को देख लिया, अब तो दिन ही खराब हो जाएगा। अपनी गिरने वाली थी, तभी एक लड़के ने बाहों में थाम लिया। आसपास के लोग बोले, इसके चाल चलन भी ठीक नहीं है, हमेशा ये लड़के के साथ रहती है। प्लीज राहुल, मेरी मदद मत किया करो। कोई फायदा नहीं, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूंगा। राहुल पास में ही दादाजी के साथ रहता है और कंप्यूटर से ऑनर्स कर रहा है। सेकंड ईयर में है अभी। गुंजन के घर के आस पड़ोस के लोग आकर खाने का नया नया डिश बनाकर देने आए थे और गुंजन बैठकर सब खाई जा रही थी। चाची, आप लोग ही इसकी आदत बिगाड़ कर रख दिए हैं। पड़ोसी तो होते ही मदद करने के लिए। आस पास के लोग ये दोनों को बहुत प्यार करते थे। चल नहीं तो एडमिशन भी नहीं होगा। ले बेटा, दही शक्कर खा ले। अरे जंग पर नहीं जा रही हूँ। अरे तुम इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही हो। सनाया कहती है, भैया जल्दी करो, नहीं तो एडमिशन मिलने से रहा मेरा। हाँ मेरी माँ, चल रहा हूँ, दिमाग खा जाती है। उधर अवनी अपने पापा से कहती है, लेकिन पापा आसपास के लोग क्या बोलेंगे, ये ड्रेस पहनूंगी तो। बोलने वाले का क्या, चमड़ा का मुंह है, बोल दिया। तुम्हें अपनी पहचान बनानी है और मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगी। 3 अलग जिंदगी और अलग नेचर, तो क्या इनके रास्ते एक होंगे? और कैसी रहेगी इन लोगों की पहली मुलाकात? सब कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयार थे और सब नई जिंदगी के लिए भी। अब देखते हैं क्या रंग लाती है इनकी जिंदगी। संजना गुंजन से कहती है, ये क्या कर रही है, ठीक से बैठ और मुझे स्कूटी चलाने दे। मुझे चलाने दो ना प्लीज। पागल कुत्ता नहीं काटा है मुझे जो दे दूं। एक तो ये स्कूटी का इतना बुरा हाल करके रखी है और दे दिए तो पता चला बची कुची स्कूटी भी गई। गुंजन मुंह बनाकर बैठ जाती है। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। इतना अच्छा कॉलेज है। तुम तब तक कॉलेज देखो, मैं प्रिंसिपल ऑफिस बात करके आती हूँ। और गुंजन यहाँ वहाँ घूमकर देख रही थी। सब लोग उसे घूर रहे थे। क्या है, तुम लोग आज से पहले लड़की नहीं देखे? सब अपने अपने रास्ते हो लिए। प्रिंसिपल ऑफिस। देखो तुम यहाँ पहले पढ़ चुकी हो, पूरा कॉलेज को परेशान भी कर चुकी हो, फिर भी तुम मेरी पसंदीदा स्टूडेंट रही हो तो चिंता मत करो। जी धन्यवाद सर। तुम्हारी बहन तुम्हारे जैसी आफत तो नहीं है ना? नहीं सर, वो बिल्कुल शांत और शर्मीली है। इतने में गुंजन एक लड़के को धमकाने में लगी थी। अगर तुम दोबारा मेरे पे कमेंट किए ना तो हड्डियां तोड़ दूंगी। चलो फिर ठीक है। राज सनाया को बाहर रुकने को बोलता है और प्रिंसिपल कैबिन में गया। प्रिंसिपल सर कहते हैं, हो जाएगा, वैसे भी तुम इस कॉलेज के होनहार स्टूडेंट रहे हो। धन्यवाद सर। वैसे क्या कर रहे हो आजकल? इस एरिया का कमिश्नर ज्वाइन करने वाला हूँ। शादी हुआ कि नहीं? जिस दिन मिल जाएगी कर लूंगा सर। बाहर गुंजन सनाया से हाय हेलो करके बात कर रही थी। तुम भी न्यू हो, मैं भी, फिर तो हम दोनों की बहुत जमेगी। और हाँ, मुझे टाइम पास या गप्पे मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। सनाया सोचती है कितना बोलती है और ऊपर से बोल रही है कि गप्पे मारना पसंद नहीं। एक और बात, मुझे कम बातें करना पसंद है। इस पर तो सनाया जोर से हंसने लगी। क्या हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक नहीं मारा। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सोचे, ये उसकी प्रॉब्लम है, मुझे क्या। तुम सच में बहुत स्वीट हो। थैंक गॉड बोली, नहीं तो मुझे कितना बकबक करना पड़ता। अच्छा, धीरे धीरे तुम्हें भी मेरी जैसी आदत लग जाएगी। फिर दोनों अपने घर के लिए निकल गए। अवनी का एडमिशन भी हो गया और राहुल को खुशी थी। अब अवनी उसकी ही कॉलेज में पढ़ेगी। अगले दिन सब कॉलेज गए। ये तीनों का पहला दिन था। कॉलेज पहुंचने पर सनाया गुंजन को मिल गई तो दोनों कॉलेज में घूमने लगे। कुछ लोग रैगिंग कर रहे थे। एक लड़की सनाया को बोली, हे यू मिस भटकन, इधर आ। गुंजन ने कहा, इसकी तो मैं बाद में देख लेना, पहले चल। दोनों पास गई।
उस ग्रुप की एक और लड़की बोली, 2 पैर पर खड़ा भी नहीं हो सकती ठीक से, तो अपने जैसे कॉलेज में जाती, यहाँ क्यों आ गई? आप भी तो पागल हैं, तो पागल खाना में क्यों नहीं गई? लड़की गुस्सा होकर कहती है, हे यू, जबान को लगाम दो। एक तो 2 पैर पर खड़ा नहीं हो सकती, दूसरी कुपोषण की शिकार। आप कुछ ज्यादा मोटे नहीं हैं, अपने बॉयफ्रेंड से तो उठती नहीं होंगी, तो ऐसा करिए 4 बॉयफ्रेंड रखिए, अच्छा होगा। तभी पीछे से एक रौबदार आवाज आई, लड़की अपनी जबान संभाल लो, ये तो बहुत भारी पड़ेगा। एक लड़का कहता है, अंकुश शांत हो जा। नहीं, इसे इसकी भाषा में समझाना होगा। तभी उसने सबको अपने पास बुलाया और बोला, जो इस लड़की को किस करेगा उसे इनाम मिलेगा। तब सब उसकी ओर आने लगे। तभी एक और पीछे से आवाज आई, अंकुश अपने और अपने चमचे को कंट्रोल कर लो, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। अंकुश ने कहा, तुम और तुम्हारा दिमाग दोनों ही मिडिल क्लास हैं। और हाँ विभोर जी, आप अपने ग्रुप को कंट्रोल करिए, मेरा मेरे पर छोड़ दीजिए। दोनों में बहस होने लगी। तो राहुल बोला, तुम दोनों चलो यहाँ से, इनका रोज का काम है। गुंजन ने कहा, सच्ची यार, आज तो मैं बाल बाल बची हूँ। सनाया ने कहा, तुम पट्टू हो और हमें भी पट्टू बना दिया। राहुल ने कहा, ओए मिस, जो भी हो पट्टू नहीं हो, यहाँ मैं पढ़ने आया हूँ, फालतू के पंगे में नहीं फंसता। देख रहा है, तुम तो ना एक नंबर की झगड़ालू हो। लड़ना बंद करो तुम दोनों, आखिर हम सब फ्रेंड्स हैं। तुम समझदार लगती हो। और एक बात, गलती से भी ये दोनों ग्रुप के पंगे में मत पड़ना। एक पूरब है तो एक पश्चिम, एक रईस की औलाद है तो एक मिडिल क्लास, और झगड़ा इसी वजह से है। सनाया ने कहा, तो तुम क्या हो, मिडिल क्लास या? राहुल ने कहा, अच्छा होगा अगर तुम बात नहीं करोगी तो। इस तरह इन दोनों के झगड़े के बीच गुंजन पक रही थी। भगवान, ये दोनों के झगड़े से बचा लो। मुझे लगा ये कम बोलती है, लेकिन क्या बोली? कुछ नहीं, और क्लास चलो, हम लोग के ग्रुप में एक और आने वाली है, बस वो तुम दोनों के जैसा ना हो। अब तो 3 साल झेलना पड़ेगा मैडम। सब क्लास के बाद कैंटीन आते हैं। राहुल अवनी को लाता है। गुंजन कहती है, तो ये है वो? हाँ, सो क्यूट यार। ये कम बोलती है। हाय, मेरा नाम सनाया है और मेरा गुंजन, मेरा अवनी। तुम लोग बात करो, मेरी क्लास का टाइम हो गया। और राहुल चला गया। तभी अंकुश का ग्रुप आ गया और अंकुश कहता है, ए यू, कुपोषण की शिकार, इधर आ। जी बोलिए। तुमने सीना को सॉरी बोला। गलती तो इनकी भी है। चुपचाप सॉरी बोलो, नहीं तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी। और हाँ, हम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। गुंजन मन में कहती है, भगवान कहाँ फंसा दिया आपने। ये किस लिए सॉरी? सनाया ने पूरी बात बताई और हमें मदद करनी चाहिए। अंकुश ने कहा, अगर इसकी कोई मदद करने की कोशिश की तो इसके साथ और बुरा होगा, और तुम सबके साथ भी। अब मदद भी नहीं कर सकते। हाँ यार, अब क्या होगा गुंजन के साथ? अंकुश गुंजन को कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोलता है और खुद सबके साथ मिलकर गुंजन पर हंस रहा था। गुंजन कोल्ड ड्रिंक लाने गई और बड़बड़ा रही थी, देखो तुम सबको ऐसा मजा चखाती हूँ, जिंदगी भर याद रखोगे कि पंगा किससे लिया था। और कोल्ड ड्रिंक में बैग से कुछ निकाला और मिला दिया। ये तो खुद की सेफ्टी के लिए रखती हूँ, लेकिन पता नहीं था आज ऐसे काम आएगा। तीखी मिर्ची के लिए थोड़ा तीखा तो बनता है। और सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व की। सनाया ने कहा, ये अब सर्व भी करने लगी। अवनी ने कहा, जितनी सीधी तुमको दिख रही है उतनी है नहीं। क्या मतलब? खुद देख लो क्या होता है। अंकुश ने कहा, इतनी तीखी कब से कोल्ड ड्रिंक मिलने लगी? शीना ने कहा, जरूर इसी ने कुछ मिलाया होगा। और सबका तीखे से बुरा हाल होने लगा। गुंजन सनाया अवनी के साथ बैठ गई। सनाया ने कहा, क्या मिलाई रे कोल्ड ड्रिंक पे? गुंजन ने कहा, खुद की सेफ्टी के लिए कुछ तो करना चाहिए था ना, तो मैंने मिर्ची पाउडर मिला दी। दोनों हंसने लगे। तभी विभोर का ग्रुप भी आ गया। विभोर ने कहा, लाओ रे, आज सबका मुंह मीठा करा दो मेरे तरफ से। अंकुश ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए तो पैसे हैं नहीं, चला सबको खिलाने। भाई ऐसा है, कुछ करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, और तुम्हारे पास तो दिल है ही नहीं। अंकुश ने कहा, किसका दिल कितना बड़ा है तो बिल ही बताएगा।
अंकुश में अमीरी का घमंड कूट कूट कर भरा था। वो कैंटीन से चला गया। राहुल विभोर को आंख मारकर बैठ जाता है। तीनों घूमने लगे। गुंजन ने कहा, ओ कनखजूरे, तू तो बोला था दोनों ग्रुप से दूर रहना और खुद ही वो ग्रुप में है। वो इसलिए, तुम तो शुरू दिन से ही पंगा ले ली और पता चलता ये ग्रुप में हूँ तो और परेशान करते। अवनी ने कहा, मैं जाती हूँ, कुछ काम है, और जाने लगी तो विभोर से टकरा कर गिरने लगी, लेकिन उसने संभाल लिया। विभोर एक पल को अवनी की मासूमियत में ही खो गया, लेकिन अवनी झट से खुद को संभाल कर वहाँ से चली गई। विभोर ने कहा, कुछ तो बात है इसमें, सीधा दिल में लगी है। विभोर के दोस्त ने कहा, भाई संभाल के कहीं दिल ना निकल जाए। विभोर ने कहा, वो तो निकल गया हर्ष, भाई चलो आप यहाँ से। गुंजन ने कहा, ओके मैं भी चलती हूँ घर, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। सनाया ने कहा, रुक मैं भी चलती हूँ। वो दोनों भी चली गई अपने अपने घर। घर पहुँचते ही गुंजन पास के आंटी से गप्पे मारने लगी। इस मोहल्ले की सारी आंटी गुंजन को खूब मानती थी और यही सब बोलते रहते कि बहन को शादी के लिए मनाओ। बेटा, एक लड़का देख रखा है मैंने, बोलो तो बात आगे बढ़ाए, पहले हिटलर दीदी को मनाना पड़ेगा। ओ नो आंटी, आपसे बाद में मिलती हूँ, कुछ काम याद आ गया। घर आकर किचन में नाकाम कोशिश किए जा रही थी खाना बनाने का, और जैसे तैसे कुछ कुछ बना लिया। थैंक गॉड बन गया। अगर आंटी को सामने बोलती कि खाना बनाने जा रही हूँ तो वो तो खुद ला कर देती और मैं खाना बनाना भी सीख नहीं पाती, और सीख नहीं पाती तो दीदी शादी करने से रही। संजना भी आ गई। क्या खुद को ही पका रही है? कोई और नहीं मिला पकाने को? ये आंटी से गप्पे मारने नहीं गई? दीदी सांस तो ले लो और खाना खाओ। कौन आंटी देकर गई है खाना? मैं खुद बनाई हूँ, मैं सीख गई हूँ अब। तो शादी के लिए हाँ कर दो। एक बार में क्यों नहीं समझती? मुझे शादी नहीं करनी, और चुपचाप खाओ, और कोई जरूरत नहीं खाना बनाने की। मैं हूँ। सनाया के घर। भैया कैसा रहा पहला दिन? तू बता पहले। सनाया सब बता रही थी और राज मोबाइल देखने लगा। क्या भैया, मैं बता रही हूँ और आप मोबाइल में लगे हो? हाँ कुछ देख रहा हूँ। सनाया मोबाइल छीन कर कहती है, मैं भी तो देखूं, क्या देख रहे हो आप? सनाया मोबाइल दो। सनाया मोबाइल देखकर, तो ये कौन है भैया जिसे आप देखे जा रहे थे? ये तो संजू है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, लेकिन 5 साल से मिला नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी अम्मा, मैं अपने घर चला गया था और माँ पापा के जाने के बाद कुछ होश ही नहीं रहा। होप सो ये आपको मिल जाए। क्या फायदा, अब तो उसकी शादी भी हो गई होगी। मतलब दोस्त से कुछ ज्यादा थी। तू ना अपने काम से काम रख, ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ को सब बात बता रही थी क्या क्या हुआ, लेकिन एक पल के लिए विभोर से टकराया वाकया याद आ गया और वो चुप हो गई। क्या हुआ बेटा? अब आराम कर लो, बाकी का कल भी बताना। नहीं माँ, आप आराम करो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, आप आराम करो। अवनी खाना बनाते हुए अपने घर को याद करने लगी कि कैसे विधवा होने पर बाबूजी ने नहीं अपनाया, और सोचने लगी पता नहीं मेरी बहन कैसी होगी। मैं तो घर से निकलने लगी हूँ, वो तो बचपन से घर में ही कैद है, स्कूल भी घर में ही, और परीक्षा के दिन तो पूरा बॉडीगार्ड के साथ भेजते थे। मेरा तो दम घुटता था। अब ऐसा लगता है कि मैं पंछी हूँ जो आजाद हुई हूँ। ये सब सोचते सोचते खाना भी बना लिया। सनाया गुंजन को कॉल करके बोली, कल मेरे यहाँ सत्यनारायण पूजा है तो तुमको आना होगा। हाँ, और वो मैं सुदास को बोली कि नहीं, कुछ देर में बोल दूंगी, लेकिन वो कनखजूरे का नंबर नहीं है मेरे पास, उसको कैसे बोलूं? अवनी के पास होगा। और पूजा कितने बजे है? शाम को। लेकिन मैं तुम्हारा घर तो देखी ही नहीं हूँ। मेरे साथ आना, टाइम देख लेना। कल सुबह सुबह गुंजन उठकर किचन में घुलकर चाय बना ली। कितनी बार बोली हूँ ये सब मत करो, हाथ जल जाता तो। जला तो नहीं, आप बेकार में इतना टेंशन लेती हो, क्योंकि तुम ही तो हो सिर्फ। ओहो दीदी, मैं मरने वाली थोड़े हूँ। खबरदार जो दोबारा ऐसी बोली तो। सब कॉलेज पहुंच जाते हैं। राहुल कहता है, नहीं मैं नहीं आने वाला, अगर ये वहां भी लड़ने लगी तो मेरा इज्जत का तो। अवनी हंसते हुए कहती है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। सनाया कहती है, नहीं, मैं ये खरगोश की तरह नहीं हूँ। राहुल ने कहा, खरगोश किससे बोली? तुम्हें। और दोनों झगड़ने लगे। गुंजन और अवनी कहती हैं,
चुप हो जाओ दोनों। दूर से विभोर अवनी को देख रहा था। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? भाई तो ठीक तो है, पता नहीं। हर्ष, ये तो गया, पागल हो गया है। चुप रहो तुम दोनों। तभी अंकुश का ग्रुप भी आ गया। हो गया कचड़ा, ये लोगों को भी अभी आना था। अच्छा हुआ आ गया, मैं खोज रही थी। अवनी ने कहा, तुम फिर कुछ करने वाली हो क्या? गुंजन हंस दी। बस देखते जाओ, ये लोग का जीना हराम नहीं की तो फिर मेरा नाम भी गुंजन नहीं। तभी उस ग्रुप की दूसरी लड़की ने बुलाया, हे मिस पोलियो की शिकार। सनाया ने कहा, ले, इस बार मैं फंस गई। पास जाकर पहले तो वो उन लोगों को घूरी। हॉट पैंट क्रॉप टॉप पहनी हुई थी। सनाया ने सोचा, लगता है कपड़े की कमी हो गई है। शीना ने कहा, तुम कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ हम सबके लिए। सनाया ने कहा, नौकर नहीं है तुम्हारे बाप का। शीना ने कहा, नौकर से कम भी तो नहीं लग रही। गुंजन अवनी दोनों गई। हर्ष ने कहा, ये लोग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विभोर ने कहा, भाई ठंड रख, सुना नहीं कल राहुल ने क्या बताया था ये लोग के बारे में? गुंजन ने कहा, आप क्या लग रही हैं, बताएं। शीना ने कहा, ज्यादा बकवास बंद करो बहन जी। रीना ने कहा, और बाल तो देखो इनके, कौन से तेल लगाकर आती हैं देवी जी। अंकुश गुंजन का दुपट्टा पकड़कर बहनी वाले कपड़े, इससे अच्छा साड़ी पहनकर आ जाती। सब बारी बारी से तीनों का मजाक बना रहे थे। गुंजन ने कहा, हो गया आप लोगों का, हम लोग के पास कम से कम कपड़े की कमी तो नहीं है। आप दोनों के पास लगता है कपड़े ही नहीं है, इसलिए मैं आप सबके लिए कपड़े लाई हूँ। और बैग से निकालकर दुपट्टा दोनों को एक एक उड़ा दी और बोली, अब ठीक है, आपकी इज्जत भी बच गई। और दोनों को बोली, चल यहाँ से। शीना और रीना खिसिया कर रह गई। अंकुश ने कहा, इसकी अकल ठिकाने तो मैं लगाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। विभोर और उसके दोस्त हंसते हुए वहां से निकल गए। सनाया अवनी और गुंजन को अपना घर दिखाने ले गई और बोली कि शाम को जरूर आना। अवनी ने कहा, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? राहुल ने कहा, क्योंकि इनकी माँ की तबीयत खराब है। चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। सनाया ने कहा, तब तो चिंता करने वाली ही बात है। गुंजन ने कहा, यार तुम दोनों फिर शुरू हो गई। सनाया ने कहा, शुरू ये करता है, झूठी कितना है ये, बस करो और झगड़ो मत। फिर सब अपने घर चले गए। गुंजन ने कहा, दीदी सुनो ना, मैं ना एक दोस्त के घर पूजा में जाना चाहती हूँ। संजना ने कहा, दोस्त लड़का है या लड़की? लड़की। ठीक है, जल्दी आ जाना। लव यू दी। मस्का मत लगा। गुंजन रूम में बैग से सामान निकालने लगी। अरे बैग में ही तो था, कहाँ गया? दिमाग पर जोर लगाने लगी। ओ तेरी, ये गड़बड़ हो गया। पैन कार्ड के साथ एल्बम भी गिर गया कैंटीन में, पापा का आखिरी पिक। ये सब मैं भी पागल हूँ, गलती से बुक की जगह लेकर चली गई। अंकुश एल्बम और पैन कार्ड देखकर खुश हो रहा था और कुछ प्लानिंग करने लगा। अब तो तू गई मिसेस स्मार्ट। शाम को सनाया के यहाँ गुंजन शांत थी। सनाया ने कहा, क्या हुआ, कुछ टेंशन में लग रही है? गुंजन ने कहा, वो मेरा पैन कार्ड और एल्बम कैंटीन में गिर गया। सनाया ने कहा, एल्बम कौन लेकर जाता है कॉलेज? यार गलती से चला गया ना, अब क्या जान लेगी। कल कॉलेज पहले चलना, क्या पता कैंटीन वाले भैया को मिल गया हो और रखे हुए हों। काश ऐसा ही हुआ हो। अंकुश के घर में उसकी बुआ और एक विधवा चाची और बुआ के बच्चे रहते थे, और अंकुश के पापा रवि अग्रवाल, जाने माने बिजनेसमैन, जो हमेशा ऑफिस में ही रहते, क्योंकि घर में उन्हें अंजलि उनकी बीवी की याद आती थी, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। घर में बुआ का ही राज चलता था और हमेशा उसकी चाची को मारती और गाली देती, जो अंकुश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अवनी के घर में अवनी की माँ कहती हैं, बेटा सब अच्छे से बनाना, नहीं तो फिर नाक मुंह सिकोड़ेगा। उसके पापा कहते हैं, हाँ बिल्कुल आपकी तरह, आखिर भाई तो आप ही का है। अवनी कहती है, आप लोग परेशान मत होइए, सब तैयार है, अब तो वो पहुंचने वाला भी होगा। दीदी पहुंचने वाला नहीं, पहुंच गया हूँ। अवनी के मामा ससुर, दिक्कत तो नहीं हुआ पहुंचने में? नहीं दीदी, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है।
अवनी सबको खाना परोसती है। अवनी की माँ कहती है 40 का हो गया है, शादी कब करेगा। मामा कहते हैं जिस दिन मेरे लायक कोई मिल जाएगी कर लूंगा। तुम्हारे पसंद भी बहुत अजीब है। आजकल कौन सी लड़की होगी जो 40 के लड़के से शादी करेगी। दीदी आप टेंशन ना लें, कोई ना कोई तो मेरे दिल तक पहुंच ही जाएगी। क्यों अवनी बेटा? जी मामा जी। अगले दिन सनाया गुंजन दोनों कॉलेज पहले जाते हैं और कैंटीन में कैंटीन वाले से पूछते हैं भैया प्लीज कुछ तो बता दो। कैंटीन वाला बोला हाँ याद आया, अंकुश सर ले गए थे। सनाया ने कहा तेरी किस्मत ही फूटी है, अब पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा तुमको। तुम मेरी दोस्त है या उसकी? तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन सच ये भी है वो तुमको परेशान करने के लिए कैंटीन से तुम्हारा सामान ले गया है। कहीं किस ये सब करने ना बोले। गुंजन ने घूसा जड़ दी सनाया को। दुखता है। अंकुश के घर से निकलते टाइम उसकी चाची की बेटी नवी बोली भैया मेरे लिए चॉकलेट लेते आना। बुआ ने उसको मारते हुए कहा जब देखो सिर्फ खाने के लिए दोनों माँ बेटी को पड़ी रहती हैं। अंकुश ने कहा बुआ ये 5 साल की बच्ची है, कुछ तो सोचो। माँ बेटी तुमको बहुत भड़का रखी हैं। अंकुश का सर दर्द करने लगा बुआ की बातें सुनकर और गुस्से में बिना खाए निकल गया। कॉलेज में तीनों बातें कर रही थी, कैसे मांगे अंकुश से। अवनी ने कहा मांग ले यार, उतना बुरा भी नहीं लगता। गुंजन ने कहा ठीक है तुम जाओ उसकी टीम में, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोली। सब अंकुश को खोजते हुए कैंटीन पहुंचे। सनाया ने कहा देख बैठा है, जाकर मांग ले। गुंजन पास जाकर। शीना ने कहा ओ बहन जी तुम यहाँ फिर से आ गई। गुंजन ने कहा आपसे बात नहीं कर रही, मुझे तो इनसे कुछ काम था। अंकुश ने कहा जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। कैंटीन वाले भैया बोल रहे थे। अंकुश इग्नोर करके हाँ भैया समोसा जल्दी से। मेरा पैन कार्ड और एल्बम आपके पास है? अंकुश उठकर बोला हाँ है। प्लीज दे दीजिए। मुझे प्लीज सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ और करना होगा तुमको। जी बोलिए। तो ठीक है तुमको मेरी मेड बनना है। गुंजन चिल्लाकर जी ये नहीं, मैं नहीं। ठीक है तो सारे पिक जला दूंगा। नहीं नहीं मैं मेड बनूंगी। रीना ने कहा अब आ गई ना अपनी औकात पर। अंकुश ने कहा तो सबसे पहले मेरा सर बहुत दुख रहा है, तुम मेरा हेड मसाज करो। नहीं। तो ठीक है मैं जला दूंगा। नहीं मैं करती हूँ। और कैंटीन से तेल लेकर हेड मसाज करने लगी। जब तक छोड़ने ना बोलूं करते रहना। जी। सनाया ने कहा यार फिर से फंस गई। अवनी ने कहा ये और फंसेगी, देखना जरूर खुराफात करेगी। अभी तो फिलहाल। राहुल और विभोर आ गया। विभोर ने कहा ये गुंजन पागल है, क्यों ये सब कर रही है? रुको इस अंकुश की तो। अवनी ने कहा वो अपने मन से कर रही है और मजबूरी से भी। विभोर उसकी आवाज सुनकर उसमें ही खो गया और अवनी को देखने लगा। अवनी सनाया दोनों क्लास के लिए चली गई। राहुल ने कहा विभोर मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। वो चला गया। विभोर को हर्ष गौर से देख रहा था और पूछा क्या हो गया? विभोर ने कहा कुछ तो बात है उसमें यार, ये दिल धड़कना भूल जाता है उसको देखकर और सिर्फ उसको ही महसूस करता है। तू ना पागल होने लगा है। जो भी हो लेकिन ये बहुत प्यारा दर्द है। अंकुश को हेड मसाज से सच में सर दर्द ठीक हो गया और बहुत अच्छा लगने लगा और बैठे बैठे ही सो गया। गुंजन ने कहा ये जिंदा भी है या? मेरा हाथ दुखने लगा और ये मन तो कर रहा है गला दबा दूं। कैंटीन से सब लोग चले गए थे। 1 घंटे के मसाज के बाद वो उठा। हो गया और ये जॉब तुम्हारा परमानेंट हो गया। गुंजन का मन तो कर रहा था कि गला दबा दे, भूल कर भी गला दबाने की सोचना मत। गुंजन घूरने लगी। अंकुश ने कहा ये रहा तुम्हारा इनाम, तुम्हारा पैन कार्ड और एल्बम। बाकी काम अच्छे से करोगी तो मिल जाएगा। वो लेकर खिसियाते हुए चली गई। अंकुश ने कहा कितना अच्छा मसाज करती है, ऐसा लगता है कि महीनों का जो टेंशन था खत्म हो गया। गुंजन खिसियाकर घास पर बैठी थी। सनाया और अवनी आए। क्या हुआ, क्यों उदास है? हंस लो तुम दोनों मेरे हालत पर। लेकिन तुम कुछ की क्यों नहीं? हाँ हमें लगा कुछ करोगी। और ये नोट्स आज के लेक्चर का। चलो
कुछ तो तुम दोनों मेरे दिल का की। बेस्ट फ्रेंड हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। गुंजन ने कहा, जैसे आज दोनों भागी वैसा ही। अवनी ने कहा, यार मैं यहाँ किसी का सपना पूरा करने आई हूँ और उनका उम्मीद नहीं तोड़ सकती ना। गुंजन ने कहा, मैं मजाक कर रही थी, अब रोंदू शकल मत बनाओ दोनों। सब लोग छुट्टी में घर चले गए। गुंजन बाहर गार्डन में कुछ खोज रही थी। उसके दोस्त आ गए। दीदी, छोटू ने कहा, दीदी आप क्या खोज रहे हो? गुंजन ने कहा, बदबूदार जो उस दिन तुम मुझे दिए थे ना, जो बहुत गंदा महकता था। नन्ही ने कहा, दीदी मिल गया, ये रहा। लेकिन आपको क्यों चाहिए? अरे ऐसे ही। लेकिन दीदी ये कितना बदबूदार है, बस कुछ काम था। और तुम लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्या हुआ, आफत क्या बना रही है? कुछ नहीं दी, बस चटनी बना रही हूँ। किस चीज की चटनी है जो इतना गंदा महक रहा है? दीदी आप जाओ किचन से, मुझे बनाने दो। और ये कुत्तों वाला चटनी है, उसी को देना है। अब क्या करेगी गुंजन?